नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार संस्कृत के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अलंकारों में से है और इसको परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। इसी के प्रश्नों को घुमा घुमा कर पूछा जाता है। आज इस वीडियो में हम उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित जितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों को देखेंगे, इस उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे और साहित्य दर्पणकार के अनुसार उसकी क्या परिभाषा है उसको देखेंगे। मित्रों, ये हमारा एक सीरीज चली हुई है, इसका नाम हमने रखा है साहित्य दर्पण के अलंकार और इससे पहले इसके 18 भाग हो चुके हैं। यदि आपने अभी वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लें। तो आइए सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने से पहले देखते हैं कि संस्कृत के अलंकारों को मित्रों 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। और हमारा जो आज का अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, वो अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार वही होते हैं जहाँ पर अर्थ के अंदर चमत्कार होता है, अर्थ के अंदर ही अलंकार होता है। तो ये आज का अलंकार हमारा अर्थालंकारों के अंतर्गत है। अब देखिए, इसकी पहले परिभाषा हम हिंदी भाषा में देख लेते हैं, उसके बाद हम संस्कृत भाषा में भी देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए कहते हैं कि जब उपमेय में उपमान के होने की संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि हमने देखा है कि इस तरह के अलंकारों में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है मित्रों उपमेय और दूसरा होता है उपमान। उपमेय और उपमान, तो जहाँ पर उपमेय वो होता है जिसकी हम किसी से तुलना करते हैं और उपमान होता है कि जिससे तुलना करते हैं। तो जब हम यहाँ पर हमारा कोई उपमेय हो और उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उसी को तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देखिए, एक इसका छोटा सा उदाहरण है देखो, नेत्र मानो कमल है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसके नेत्र हैं वो मानो कमल हैं। अब वो हमारा यहाँ पर कमल जो है उपमान हो गया और नेत्र उपमेय हो गया। तो अब ये इस उपमेय को उपमान में हम संभावना कर रहे हैं। कहना तो वो यही चाह रहा है कि उसके नेत्र इस तरह से सुंदर हैं, इस तरह से अच्छे लग रहे हैं कि जैसे कमल। लेकिन यहाँ पर उन्होंने संभावना, ये जो मानो शब्द लिख दिया बीच में, इससे एक संभावना व्यक्त हुई कि ऐसा लगता है जैसे उसके नेत्र कमल हों। तो क्योंकि यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है संभावना जताना। अब देखिए, साहित्य दर्पणकार ने इसकी क्या परिभाषा दी है। साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मना, कि प्रकृत में यानी कि उपमेय में, परात्मन की यानी कि उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, इन्होंने कहा कि किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत के रूप में संभावना करने को उत्प्रेक्षा कहते हैं। जब हमारे पास प्रस्तुत वस्तु हो, प्रस्तुत वस्तु उसको हम अप्रस्तुत में संभावना करें, उसी को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका एक उदाहरण हम संस्कृत से लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों के योग में, यानी कि ये 4 शब्द यदि कहीं हमें मिल जाएं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा मित्रों? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये 4 शब्द हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये है मन्ये, संज्ञे, ध्रुवम और प्रायो। ये 4 शब्द यदि कहीं पर होंगे तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार अवश्य होगा। मन्ये, संज्ञे, ध्रुवम और प्राय 4 शब्द हैं। जहाँ भी ये होंगे अवश्य ही उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन ये नहीं है कि ये 4
ना हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं रहेगा, तब भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यदि संभावना व्यक्त की गई है तो, लेकिन ज़्यादातर ये चारों होते हैं। आइए एक उदाहरण अब देख लेते हैं जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे। करें लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभय असत पुरुष शेवेव दृष्टि निष्फलताम गता। ये एक उदाहरण है संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम को नाटक तो नहीं कह सकते हम, प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन नाटक ही आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। तो ये मृच्छकटिकम से लिया गया है। इसमें अंधेरे का समय है और नायिका वहाँ से जा रही है, उसके पीछे पीछे सकार उसका पीछा कर रहा था, जैसे कि आपको पता है। तो जब वहाँ से जा रहे थे तो वो वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था, वो कहते हैं कि लिम्पति इव तमो अंगानी, कि जो अंधेरा है वो अंगों को इस तरह से लिम्पति लीप रहा है। मतलब यहाँ पर इन्होंने संभावना की है, इन्होंने कहा कि मानो अंधेरा लीप रहा है। लीप ना हो बोलते हैं किसी चीज़ में बहुत अच्छी तरह से चिपका देना, तो इस तरह से लगता है कि मानो ये अंधेरा शरीर में चिपक रहा है। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जहाँ पर भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये हमने उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण समझ लिया है। ये हमारे अलंकारों की सीरीज चली हुई है, जैसे हमने आपको बताया। इस सीरीज में हमने अब से पहले 14 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे अलंकारों को समझ लिया है। आप यदि उनको समझना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।